दोस्तों आज आपको लिए चलते हैं उत्तर भारत के एक प्रमुख शहर में। इस शहर की खासियत ये है कि ये शहर नीट एंड क्लीन है और ग्रीनरी से भरा हुआ है और इस शहर में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट भी हैं। इन्हीं में से एक टूरिस्ट स्पॉट हम आज आपको लिए चलते हैं। देखते हैं आप ये टूरिस्ट स्पॉट पहचान पाते हैं या नहीं और आप में से कितने लोगों ने इस टूरिस्ट स्पॉट को घूमा हुआ है। ये बात आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ शहर का नाम भी, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से सफर की, इस खूबसूरत सी फिश के साथ। यहाँ मौजूद एक्वेरियम में ढेर सारी अलग अलग वैरायटीज की फिश हैं और ये एक खूबसूरत फिश जो कि काफी बड़े साइज की है और ये सबका मन मोह रही है। क्या बच्चे क्या बड़े, इस मछली को देखकर सभी बहुत खुश हो रहे हैं। तो दोस्तों इस मछली को देखकर आपको भी क्या कुछ याद आ रहा है कि आपने ऐसी मछली कहीं देखी है? अगर आपने ऐसी मछली कहीं देखी है या इस जगह को देखकर आपकी कुछ यादें हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। खूबसूरत सी गोल्डन फिश जो कि अपनी मर्जी से अपने घर में तैर रही है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और कलाकृतियों के इस संसार में आ गए हैं जहाँ हर तरफ बस कलाकृतियाँ ही कलाकृतियाँ हैं। और ये जो कलाकृतियाँ हैं ये सभी वेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं। यही इनकी खासियत है और यही आकर्षण है जो हमें और आप सभी को यहाँ तक खींच लाता है। इन कलाकृतियों को देखकर अब तो आपको ज़रूर अंदाज़ा लग गया होगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं और अगर आपको अंदाज़ा लग गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए ये खूबसूरत कलाकृतियों का संसार, हर तरफ कलाकृतियाँ ही कलाकृतियाँ। एक से एक बढ़कर नायाब कलाकृति। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप उस कलाकार की सोच का जिसने इतनी सारी खूबसूरत कलाकृतियाँ डिज़ाइन की हैं। सफ़र में हम आगे बढ़ रहे हैं और तरह तरह की कलाकृतियाँ और ये आ गया एक खूबसूरत सा झरना। कलाकृतियाँ और साथ ही साथ प्रकृति का सौंदर्य, यानी कि यहाँ मानव निर्मित और प्रकृति जो है वो दोनों आपस में मिल चुकी हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ हो रही बारिश ने इस जगह का मज़ा जो है वो दुगना कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से ये झरना जो है ये भी अपने बहाव में बह रहा है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस झरने को देखकर तो आप इस जगह को ज़रूर पहचान गए होंगे, तो फटाफट हमें कमेंट कीजिए, हमें इंतज़ार है आपके कमेंट्स का। देखिए कितना खूबसूरत ये झरना है। प्रकृति की ये जो खूबसूरती है ये सभी को अपनी ओर मोह रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मोमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाद में अपने घरों को जाकर भी वो सुकून से इन मोमेंट्स को याद करें और फिर से उन खूबसूरत यादों में खो जाएं। और अब आगे बढ़ रहे हैं इस खूबसूरत से संकरे रास्ते से। कलाकृतियों का संसार जहाँ पेड़ पौधे और कलाकृतियाँ जो है वो एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो चुकी हैं कि ये पता करना मुश्किल है कि ये कलाकृति है कि ये या प्रकृति की कोई कलाकृति। और बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी और हर तरफ झरने ही झरने।
और ये हम आगे बढ़ रहे हैं पानी के बीच से गुजरते हुए, और साथ ही साथ यहाँ प्रकृति भी मौजूद है। बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से पेड़ जो है वो काफ़ी साफ सुथरे धुले हुए लग रहे हैं। और प्रकृति का सौंदर्य और इस जगह का सौंदर्य भी जो है वो इसकी वजह से काफ़ी बढ़ गया है। और इन्हीं पेड़ पौधों और कलाकृतियों के बीच से हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कुछ नई कलाकृतियों की तरफ। और अब देखिए, जो कलाकृति हमारे सामने आ रही है वो एक पहाड़ी जगह का दृश्य है, जहाँ पहाड़ों में जिस तरह छोटे छोटे खूबसूरत से घर होते हैं, वैसे ही खूबसूरत घर यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ झरने भी दिख रहे हैं और पहाड़, पेड़ पौधे सब दिख रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत कलाकृति ये बनाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कैनवस पर किसी ने एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई हो। और ये कलाकृति जो है ये हमारा मन मोह ले रही है, और हमारा भी मन कर रहा है कि हम भी किसी ऐसी ही जगह पर जाएं। बहरहाल अब तो आपको पूरा पता चल गया होगा कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि आपने ये जगह पहचानी या नहीं। और हम अब और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इन सीढ़ियों से उतरते हुए, और इसके साथ ही साथ बारिश की वजह से एक झरना भी जो है वो हमारे समानांतर बह रहा है। इस जगह में आप जिधर देखेंगे वही आपको कलाकृति दिख जाएगी। तो ये जगह देखकर आपको महसूस होगा कि जिस कलाकार ने यहाँ की रचना की है उसकी सोच क्या थी। वो कला का कितना बड़ा पारखी था कि उसने हर जगह यहाँ पर अपनी कला को बिखेर के रखा है। बस आपके पास एक पारखी नज़र होनी चाहिए इस कला को देखने की। कलाकृतियों के इसी संसार में हम लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और नई नई कलाकृतियाँ जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। और अब दिख रहा है आगे की तरफ एक छोटा सा खूबसूरत सा पुलिया, वैसा ही पुलिया जैसा कि हम फिल्मों में या कहानियों में पढ़ते हैं। एक छोटा सा खूबसूरत सा पुलिया जहाँ सभी लोग फोटोज़ खिंचवा रहे हैं, जिससे कि उनकी जो यादें हैं वो बरकरार रहें। हर तरफ आप जिधर देखिएगा उधर ही आपको खूबसूरत सी कलाकृतियाँ दिख रही हैं। जैसा कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और दिख रहा है एक और खूबसूरत सा झरना। खूबसूरत सा झरना सभी का मन अपनी ओर मोह रहा है, और सभी इस झरने को देखने के लिए आ रहे हैं। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं एक छोटी सी गुफा में। ऐसी गुफाएं जो आपको शहरों में तो अब नहीं दिखेंगी। हाँ, पहाड़ी स्थानों में कहीं कहीं इस तरह की गुफाएं आपको दिख जाएंगी, लेकिन यहाँ इन गुफाओं में घूमना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गुफा से निकलकर सामने ये झरना हमारा मन मोह रहा है। इतनी खूबसूरत कलाकृतियाँ हमारा मन मोह रही हैं, लेकिन आगे कुछ और यूनिक देखने के लिए हमारी जो पाँव है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं,
कि आगे कौन सी कलाकृति जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही है। यही सोच जो है वो हमारे कदमों को रुकने नहीं दे रही है और हम लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एक नई खूबसूरत कलाकृति को देखने के लिए। खूबसूरत संगम प्रकृति और मानव की कलाकृतियों का। प्रकृति की कलाकृतियों को यहाँ मानव ने अपना टच देकर उसे और खूबसूरत बना दिया है। वैसे भी आप इस बात को देखिएगा कि अगर हम प्रकृति के संपर्क में रहते हैं तो हमारा मन जो है वो बहुत शांत रहता है और अंदर से हमें बहुत खुशी भी महसूस होती है। लगातार हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बारिश भी हो रही है मगर हमारे कदम जो है वो रुक नहीं रहे हैं। बस हम यही सोच रहे हैं कि आगे कौन सी कलाकृति जो है वो हमें दिखेगी। और ये आगे देखिए कला का एक और रूप। और ये देखिए एक खूबसूरत कलाकृतियाँ। खूबसूरत कलाकृतियाँ कलाकार की सोच को दिखा रही हैं कि कैसे उन्होंने वेस्ट मटेरियल्स का इतना अच्छा उपयोग किया है। कलाकार की इसी सोच को देखने के लिए ही इतने लोग इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। देखिए एक से एक खूबसूरत कलाकृति। जो कि तरह तरह के वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है। काफी खूबसूरत नज़ारा। तरह तरह की टाइल्स से यहाँ पर बनी हुई कलाकृतियाँ। सभी आनंद ले रहे हैं इन खूबसूरत कलाकृतियों का। और लगातार हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। संकरे रास्ते, गुफाएं इस स्थान का आनंद जो है वो दुगना कर रहे हैं। और ये खूबसूरत कलाकृतियाँ और ये यहाँ पर भी एक कलाकृतियाँ हैं जो कि घड़ों से बनी हुई हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से घड़ों को एक के ऊपर एक रख कर ये कलाकृतियाँ जो है वो बनाई गई हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पुराने स्विचेस और फ्यूजेस से भी
ये कलाकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा जिसे हम यहाँ पर वास्तविक रूप में देख रहे हैं। आप भी ज़रा सा ध्यान से देखिए, ये जो जगह है ये पुराने स्विचेस और फ्यूज से बनी हुई है। इस पूरी जगह पर सिर्फ इन्हीं चीज़ों का उपयोग किया गया है। सलाम करते हैं हम उस कलाकार की सोच को जिसने इन चीज़ों से भी कलाकृतियाँ बनाने की सोचा। देखिए ध्यान से, कहीं आपके किसी पुराने घर का कोई फ्यूज तो यहाँ नहीं मिल जाएगा आपको। लगातार हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इन छोटे छोटे से दरवाज़ों से, जहाँ हमें सिर झुकाकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। और ये खूबसूरत से पेड़ पौधे भी, यहाँ कलाकृतियों के साथ साथ प्रकृति को भी बराबर से महत्व दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम प्रकृति को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो कोई भी विकास जो है वो अधूरा रहेगा। इसलिए हम चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हमें प्रकृति को अपने साथ लेकर ही चलना होता है। और ये देखिए, ये एक कुआं, और जैसा कि हम देखते हैं कि कई जगह लोग कुओं में मन्नत मांगकर पैसे डालते हैं, इस कुएं में भी लोगों ने कुछ मन्नतें मांगकर पैसे डाले हुए हैं। और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये वही स्विचेस और फ्यूज से बनी हुई कलाकृतियाँ। और ये अब हम सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रहे हैं कुछ और नई कलाकृतियों का आनंद लेने के लिए। और लगातार हम देख रहे हैं कि कमेंट आप कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब हमें दे दिया है। क्योंकि ये हमारे भारत का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, तो ज़्यादातर लोगों ने इस जगह को विज़िट किया ही, और अगर नहीं भी विज़िट किया है तो इसके बारे में सभी लोग जानकारी रखते हैं और सभी की इच्छा है कि एक बार इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। और अब ये एक और खूबसूरत सा झरना और ये एक खूबसूरत घुमावदार रास्ता जिससे हम इस झरने तक पहुँचेंगे। नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ एक छोटी सी झील है और ये घुमावदार रास्ते जिनसे हम इस झरने तक पहुँचेंगे। कितना खूबसूरत रास्ता है और उससे भी खूबसूरत ये झरना जिसकी ओर हम जा रहे हैं। और यहाँ भी आप देखिएगा प्रकृति और मानव की कलाकृतियों का संगम। और हम पहुँच रहे हैं इस खूबसूरत झरने की तरफ, और साथ ही साथ झरने के बगल में भी हमें कुछ कलाकृतियाँ दिख रही हैं जो कि टाइल्स के पुराने टूटे हुए टुकड़ों से बनी हुई है। और ये आया ये खूबसूरत सा झरना और इसके सराउंडिंग्स का खूबसूरत नज़ारा, और ये खूबसूरत सा एक्वेरियम। और ये आगे खुला हुआ मैदान जहाँ बैठकर सभी थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं। और ये कलाकृतियाँ, और ये एक और खूबसूरत सी फिश।
ये मछलियाँ जो है वो अपनी मन मर्जी से पानी में तैर रही हैं और हम सभी इन्हें देखकर आनंदित हो रहे हैं। और ये अब हम आ गए एक और खूबसूरत जगह, जो कि एक राजस्थान का गांव है। और यहाँ आप जितनी भी कलाकृतियाँ देख रहे हैं वो सभी पुराने कपड़ों से बनी हुई हैं। आनंद ले लीजिए इस खूबसूरत सी कलाकृतियों का। राजस्थान का गांव, जहाँ राजस्थान के एक सामान्य से गांव के जनजीवन को दर्शाया गया है, जहाँ महिलाएं अपना काम कर रही हैं, मनिहारिन जो है वो चूड़ी पहना रही है, घर की औरतें अपने घर के कामों में व्यस्त हैं और जो पुरुष हैं वो अपने खेत के कामों में लगे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत कलाकृतियाँ यहाँ पर दिख रही हैं जो कि आपका मन मोह लेंगी। देखिए, राजस्थान के गांव की रोजमर्रा की दिनचर्या से संबंधित ये कलाकृतियाँ। और यहाँ पर एक भैंस भी है जहाँ एक महिला उसका दूध दूह रही है। और ये कुएं का दृश्य जहाँ सभी पानी भरकर ले जा रहे हैं। और ये देखिए एक खूबसूरत सा विवाह का दृश्य, जहाँ घोड़ी पर दूल्हा आगे की तरफ बढ़ रहा है और पालकी में दुल्हन बैठी हुई है जिसे कहार लेकर जा रहे हैं। यानी कि एक नवविवाहित जोड़ा अपने घर की तरफ जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ ढेर सारे लोग भी मौजूद हैं जो कि इस विवाह में शामिल होने के लिए आए थे। और अब आगे की तरफ देखिए ये खूबसूरत दृश्य। ये यहाँ एक साधु बाबा बैठे हैं। ये सारी कलाकृतियाँ जो है वो कपड़े से बनी हुई हैं, पुराने वेस्ट कपड़ों से ये सभी कलाकृतियों को बनाया गया है। और यहाँ पर एक देखिए ये किसान जो है वो हल जोत रहा है अपने खेत में। शिक्षा के महत्व को भी यहाँ दर्शाया गया है, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एक शिक्षक जो है वो बच्चों को शिक्षा दे रहा है। सभी कलाकृतियाँ जो है वो गांव की रोजमर्रा की जीवन से जुड़ी हुई हैं। और ये अब आ गए हैं हम खूबसूरत झूलों के पास, जहाँ लोग इन झूलों का आनंद ले रहे हैं। और साथ ही साथ तीज का दिन होने के कारण जो महिलाएं जो हैं वो ख़ास तौर पर झूले झूल रही हैं और डांस और गाना गाकर अपने इस खूबसूरत दिन को एंजॉय कर रही हैं। तीज का ये जो त्योहार है वो सावन के महीने में होता है। और इस दिन महिलाएं हरे कपड़े पहनकर और हरी चूड़ियाँ पहनकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। और ख़ास तौर पर सावन के महीने में झूला जो झूला जाता है, आज के दिन महिलाएं सज धज कर झूला झूलती हैं। और वही दृश्य हम यहाँ देख पा रहे हैं। झूला एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर हम अपने सामने देखें तो बच्चे क्या बड़े सभी का मन झूला झूलने के लिए कराता है। तो यहाँ इतने सारे ढेर सारे झूले देखकर सभी का मन लालायित होता है अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए, जब हम खूब झूला झूलते थे। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी हरी हरी साड़ी पहनकर तीज के इस त्योहार का आनंद ले रही हैं। और कमेंट से हमें पता चल रहा है कि आपने इस जगह को पहचान लिया होगा। बहरहाल एक बार हम फिर से बता दें कि हम आपको सैर करवा रहे थे चंडीगढ़ शहर के रॉक गार्डन की, जो कि एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है।
जो कि नेक चंद ने वेस्ट मटेरियल से बनाया था।